हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी मैट्रिसेस। हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का, वो उसमें हम लोग मैट्रिसेस का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात की, स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन की बात की। अब हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक दो थ्योरम्स करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आपके पास ये क्या रहता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की थोड़े सा रिकैप कर लेते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है एट एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम लोग ए थीटा से डिनोट करते हैं एंड इट सेटिस्फाइज द कंडीशन वाइज द कंडीशन ए थीटा इज इक्वल टू ए। अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए हो जाए, अब ए थीटा क्या होता है, ए थीटा को हम लोग ट्रांजुगेट बोलते हैं। ए थीटा की वैल्यू होती है ए डैश का बार, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए डैश, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, तो मेरा एक वीडियो बना हुआ, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसको ट्रांजुगेट मैट्रिक्स करते हैं जब ट्रांजुगेट मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाए। अगर ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाए तो हम लोग कहते हैं देन वी से दैट दैट मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी सेम ही तरीका है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसको भी आप सिमिलर तरीके से डिफाइन करते हैं। आपके पास ए क्या है, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये सेटिस्फाई करता है ये वाली कंडीशन, ए की थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो हम लोग ऐसे इस ए को हम लोग बोलेंगे देन इट इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन रहेगी, और हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये कंडीशन रहेगी। और ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अगर आपको आइडिया और चाहिए, इसको और अंडरस्टैंडिंग इसके लिए चाहिए, तो मेरा पहले वाला वीडियो देख चुके हो, उसमें ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ प्रॉपर्ली विद एग्जांपल्स। अभी जो हम लोग रिजल्ट करने वाले हैं, जो हमारा इस वीडियो का मेन रिजल्ट है, दैट रिजल्ट इज दैट इज ए थ्योरम प्रूव दैट प्रूव दैट every square matrix every square matrix can be expressed can be expressed as a sum of a Hermitian matrix, Hermitian, and a skew Hermitian matrix, and a skew Hermitian matrix, Hermitian matrix unique। ये जो एक्सप्रेशन होगी ये यूनिक होगी। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं यूनिकली, ठीक है। और इसको हम और भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इस थ्योरम का ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। एवरी
square matrix can be written as can be written as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix यूनिक। जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है। तो किसी भी आप स्केयर स्केयर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किया था। वो वाला मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो इसका हम लोग प्रूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। प्रूफ 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 में हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन वी कैन राइट देन वी कैन राइट a is equal to 1 by 2 into 2 times a, and this can be written as 1 by 2 a plus a, and this can be written as 1 by 2 a plus a theta minus a theta plus a। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मैं इसको अलग अलग कर लूंगा। इसको अलग करूंगा तो ये क्या आएगा, a प्लस ए थीटा को अलग कर लो और प्लस 1 by 2 a माइनस ए थीटा को अलग कर लो। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। दिस मीन्स ए को मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, 1 by 2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1 by 2 ए माइनस ए थीटा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ पी और इसको लिखता हूँ मैं क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू 1 by 2 ए प्लस ए थीटा और क्यू इज इक्वल टू 1 by 2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ए को किस फॉर्म में लिख लिया, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू की फॉर्म में, और पी क्या है हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स, और क्यू क्या है आपके पास, ये वाली मैट्रिक्स। अब मैं देखूंगा इनमें से कौन सा हर्मिशियन है, कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है। तो लेट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी थीटा को चेक करता हूँ मैं। अब मुझे हर्मिशियन बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या है, पी थीटा इज इक्वल टू पी बताना पड़ेगा। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, करते हैं। पी रेस्ट टू थीटा क्या आएगा, 1 by 2। अब 1 by 2 तो बाहर बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। ए प्लस ए थीटा तो होल थीटा। अब हमें ये पता है, इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 ए की थीटा प्लस ए की थीटा का, ये आप प्रूव कर सकते हो आराम से, आप आराम से प्रूव कर सकते हो। बिकॉज ए प्लस बी का थीटा इज इक्वल टू ए का थीटा प्लस बी का थीटा, थीटा पावर। ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है, दिस कैन बी इजीली प्रूव्ड। अगर आप प्रूव करना चाहते हो या मैं प्रूव कर देता हूँ। ए प्लस बी का थीटा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का डैश का बार। और इसका मतलब क्या हो गया, ए, आप डैश का पता है हमें, डैश को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका बार होता है। अब इस बार को हम तोड़ सकते हैं, डैश का बार प्लस बी डैश का बार, और ये किसके बराबर है, ए का थीटा प्लस बी का थीटा। ठीक है। तो ये वाली हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। फाइन। अब एक और यहाँ पे चीज है, 1 by 2 ए के थीटा तो वैसे रहेगा। अब एक का थीटा क्या होता है, वो ए होता है, बिकॉज ए की थीटा का थीटा पावर इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है। अब ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ए की थीटा का थीटा चेक करो जरा क्या होता है। इसका मतलब क्या है, ए डैश का बार
फिर इसका डैश, फिर इसका बार। आप देखिए, अब मैं इसको अंदर ले सकता हूँ इसके, तो ए बार डैश का डैश का होल बार। अब ए बार का बार क्या होता है? ए होता है। और ए डैश का डैश क्या होता है? ए होता है। तो इसके बार बार ले लो। तो ए डबल डैश क्या होता है? ए होता है ना। अब डबल डैश क्या होता है? वो ए होता है। सो आपके पास ये चीज आ गई, ए थीटा का थीटा इज इक्वल टू ए। तो मैंने यहाँ पे यही पुट किया है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 ए प्लस ए थीटा। अब ये किसके बराबर है? ये पी के बराबर है। तो इसको मैं पी लिख सकता हूँ। मेरे पास क्या आ गया? पी की थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पी क्या हो गया? इज हर्मिशियन। अभी जो हमने 2 मिनट पहले मैंने बात की इसके ऊपर, कि ये क्या होता है, अगर ए की थीटा इज इक्वल टू ए हो जाए तो ये हर्मिशियन होता है। चलें, ये तो हर्मिशियन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यू के बारे में। ये मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। अब दूसरा लिखते हैं हम लोग। नाउ, नाउ क्यू की पावर थीटा चेक करते हैं जरा, ये क्या चीज़ है। 1/2 है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपके पास? ए माइनस ए थीटा का पावर थीटा। तो ये आएगा 1/2। इसकी जगह क्या लिखोगे? ए थीटा माइनस ए थीटा का थीटा। ये तो वैसे ही जो प्लस की वाला, ये वाला ही फॉर्मूला, यहाँ माइनस है बस, वो तो कोई नहीं है इसमें। तो 1/2। अब ए थीटा, तो ये ऐसा ही रहेगा। ए थीटा का थीटा क्या आएगा? ये ए बन जाएगा। और इसको मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस ए थीटा। और ये क्या चीज़ है? ये आपका क्यू है, माइनस ऑफ क्यू। तो मैंने देखा क्यू का थीटा, क्यू थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट क्यू इज क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया देयरफॉर, ये देयरफॉर ए क्या है हमारे पास? इक्वल टू पी प्लस क्यू, वायर वायर पी इज हर्मिशियन एंड क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन, ठीक है जी। इसको रख लीजिए इक्वेशन 1। लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। इसको इक्वेशन 1 रख लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ देखा देयरफॉर इक्वेशन 1 shows that every square matrix, square matrix can be written as a sum of Hermitian and skew Hermitian मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब क्या रह गया हमारा प्रूव करने का? अब प्रूव करने का ये रह गया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिली है ये क्या है? यूनिक है। तो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेशन को यूनिक? इस वन रिप्रेजेंटेशन को मुझे बताना है कि ये यूनिक है। तो मैं क्या करूंगा, एक और रिप्रेजेंटेशन लूंगा इसी टाइप की, जिसमें एक तो आपका हर्मिशियन होगा, दूसरा आपका स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो बाद में बता दूंगा कि दोनों बड़ा सेम ही है। ठीक है, तो लेट अस टेक, सो नेक्स्ट we will show that
द रिप्रेजेंटेशन वन, जो वन क्या था, ए इज इक्वल टू पी प्लस के इज यूनिक, ये हमें शो करना है। फॉर दिस हम लोग क्या कहेंगे, कोई और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फॉर दिस लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस बी अनदर बी बी अदर रिप्रेजेंटेशन बी अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेयर, वैसी ही रिप्रेजेंटेशन है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू, वेयर आर क्या है आपके पास, इज हर्मिशियन, सिर्फ मैट्रिक्स मैंने अलग अलग ले लिए, एंड एस क्या है, इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो मैंने एक इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन में ली ए की। पहली रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। दूसरी रिप्रेजेंटेशन मैंने ले ली आर प्लस एस। अब मैं प्रूव कर दूंगा कि ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। नाउ ए का थीटा ले लो ऊपर, तो ये क्या आएगा, आर प्लस एस का थीटा। मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया था कि अगर ऐसा हो तो ये अलग अलग हो जाता है, बिकॉज ए प्लस बी की थीटा पावर इज इक्वल टू ए की थीटा प्लस बी की थीटा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या है, आर, आर क्या है आपका, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, एस क्या है आपका, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये एस के बराबर हो गया, बिकॉज आर थीटा इज इक्वल टू आर, आर इज हर्मिशियन, और एस थीटा इज इक्वल टू माइनस एस, एस इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमारे पास बन गया ए थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एस, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थ्री। अब मैं क्या करूंगा, टू और थ्री को ऐड करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को, एडिंग टू एंड थ्री, वी गेट वी गेट ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए थीटा। अब ए प्लस ए थीटा किसके बराबर है, ये पी के बराबर है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जो पी है ये ए प्लस ए थीटा के बराबर है। ठीक है, तो क्यू क्या है, ए ए माइनस ए थीटा के बराबर है, तो वो भी लिखेंगे यहाँ पे। देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम टू, वी गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एस और एस पॉजिटिव हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए माइनस ए थीटा इज इक्वल टू टू एस। तो ये हमारे पास आएगा एस इज इक्वल टू वन बाई टू ए माइनस ए थीटा, और ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है। तो हमने क्या लिया, इसकी ए की ये वाली रिप्रेजेंटेशन ले ली, दूसरी ए की ये रिप्रेजेंटेशन ले ली। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्यू सिमेट्रिक हैं, तो P इज इक्वल टू आर आ गया, और यहाँ Q इज इक्वल टू एस आ गया। तो ये दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बराबर हो गई। सो देयर फोर देयर फोर द रिप्रेजेंटेशन वन एंड टू, टू कौन सी है आपकी, ए इज इक्वल टू आर एस, और वन कौन सी है आपकी, ए इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, सॉरी, ए इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों सेम होगी क्योंकि दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हो गए हैं, और रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगी। therefore द रिप्रेजेंटेशन वन एंड टू आर आर सेम। तो अब क्या हुआ, मैंने दो रिप्रेजेंटेशन दे दी थी, बट दोनों सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर द रिप्रेजेंटेशन वन रिप्रेजेंटेशन वन इज यूनिक।
तो हमने क्या देखा, देयरफॉर हमने क्या देखा, जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ए प्लस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर पी इज हर्मिशियन एंड क्यू इज क्यू हर्मिशियन, तो ये क्या है, एक यूनिक है। सो देयरफॉर देयर इज ओनली वन, वन एंड ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as written as sum of Hermitian and a skew Hermitian मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं यूनिकली। इसको यूनिकली हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट था, यही हमने प्रूव करना था कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में यूनिकली। ठीक है, यूनिक वे में लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, तो समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम सेज every square matrix, every square square matrix can be written as matrix can be written as P plus iota Q, where P and Q are हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये दोनों क्या हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो करने का तरीका वैसा ही सिमिलर है जैसे हमने पीछे किया है, तो इसको भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे और इसको एक इन यूनिक वे, यूनिकली लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यूनिकली। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी प्लस एयोटा क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या हैं, आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिकली लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as P plus iota Q, expressed in the form P plus iota Q, where P और Q क्या हैं, where P and Q are Hermitian मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसका प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ लिखने का तरीका वही है जैसे हमने पीछे किया था। सो लेट करते हैं, लेट ए बी है
स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए के लिख सकता हूँ 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स ए, और इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ 1/2 a+a, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस कैन बी डन एज 1/2 a+a+a थीटा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 a+a प्लस, इसको लिख सकता हूँ 1/2 a-a। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो ये क्या आएगा? a+a। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। मैं यहाँ मैं आयोटा लिख दूंगा, मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा और नीचे इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा a-a। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? p+q, वायर p इज इक्वल टू 1/2 a+a and q is equal to what? This is 1/2 iota a-a। ठीक है, ये लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या हो गया? इम्प्लाइज a इज इक्वल टू p। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू p+q, वेयर p क्या है हमारे पास? p क्या है हमारे पास? a+a थीटा, और q क्या है? 1/2 a-a थीटा। अब हम लोग चेक करेंगे ये p और q क्या है, हर्मिशियन है। तो लेट्स सी। तो पहले देखते हैं, p को देखते हैं। p⁻θ इज इक्वल टू 1/2 a+a θ, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज a θ+a θ का पावर थीटा, जैसे हमने पीछे किया था। बिकॉज a+b का थीटा पावर इज इक्वल टू a का थीटा प्लस b का थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 a का थीटा पावर प्लस a, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 a+a θ। और ये किसके बराबर है? ये तो p के बराबर ही है। तो हमने देखा, सो देयर फोर p का थीटा इज इक्वल टू p। ये हमारे पास आ गया। फाइन, ये आ गया p⁻θ इज इक्वल टू p। इसका मतलब p क्या हमारे पास हो गया? सो दिस इम्प्लाइज p इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्यू थीटा का, क्यू रेस्ट पावर थीटा। तो क्यू रेस्ट पावर थीटा चेक करेंगे जरा, देखते हैं जरा। तो ये आएगा 1/2 a-a की थीटा पावर, तो इसका होल थीटा है ना। अब ये थीटा जब के साथ होता है तो ये क्या आएगा? 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब आयोटा का क्या आएगा? बाहर आएगा। ठीक है, आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस टू आयोटा, और इसके साथ आ जाएगा हमारा a-a का थीटा, बिकॉज ये किसके बराबर होता है? के टाइम्स ए की थीटा। ये किसके बराबर? ये मैंने पहले वीडियो में, इससे पहले एक वीडियो किया हुआ है, उस वीडियो में मैंने ये प्रूव भी किया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो। ये आएगा k/a θ। अगर ये k रियल है तो ये k ही होएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये होता है इसका। तो मैंने यही वैल्यू पुट की, ये k की वैल्यू है तो इसके मैंने एओटा लगा दिया। अगर आप चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो बात वहीं पे आएगी। इसको लिखो 1/2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये क्या आएगा? -1/2 आयोटा
क्योंकि एयोटा कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस एयोटा होता है। तो यहाँ पे लिखोगे ए थीटा माइनस ए थीटा का होल थीटा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1/2 एयोटा, और ये कितना आएगा, ए का थीटा माइनस ए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 एयोटा। ये बनेगा आपके पास ए माइनस ए थीटा। अब -1 आ गया बाहर तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इसमें से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये क्यू के बराबर ही है क्योंकि ये क्यू वैल्यू है इसकी। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज क्यू थीटा इज इक्वल टू क्यू। अब ये आ गया हमारे पास क्यू थीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है क्यू क्या है, इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यू भी आपका क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, पी भी आपका हर्मिशियन हो गया और क्यू भी हर्मिशियन हो गया। तो आपने ए को कैसे लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू, तो देयर फोर हमारे पास क्या आ गया, देयर फोर ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, लेट बी इक्वेशन 1, वेयर पी इज पी एंड क्यू आर बोथ हर्मिशियन। अरे यार, ये पी प्लस क्यू नहीं था, ये कुछ और है इसमें, आयोटा भी आएगा इसके साथ। ये आयोटा तो हमने छोड़ ही दिया, ये वाला, ये आयोटा रह गया था, मैंने अपनी राइट एक, ये हमारे पास आएगा। अरे यार, ये पी प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, तो ये वाला आयोटा जो है ना, ये भी कंसीडर करना है आपको। ये रह गया था हमारे पास। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अब इसको मैं दोबारा से ठीक करके लिख लेता हूँ। हमारे पास आ गया पी प्लस आयोटा क्यू, लेट बी इक्वेशन 1, वेयर पी क्या है, पी और क्यू क्या है, दे आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब मुझे, मैंने क्या प्रूव कर दिया, देयर फोर इक्वेशन वन shows that every square matrix, every square matrix can be written in the form p plus iota q, where p and q are Hermitian matrices। ठीक है, ये दोनों क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। डन। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। तो नेक्स्ट वी विल show that the representation वन इज यूनिक। अब मुझे शो करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन वन है ये यूनिक है। अब इसको शो करने के लिए क्या करना होता है, हम कोई एक और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो बता देंगे दोनों बराबर हैं। तो लेट लेट ए इज इक्वल टू और प्लस आयोटा क्यू ले लीजिए, बी अनदर रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ ए, वायर आर एंड क्यू ये सेम ही रहेंगे, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। आर हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसको मैं रख देता हूँ, इक्वेशन रख लीजिए, इक्वेशन 2। मेथड वही सेम है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम तरीका जैसे हमने पीछे किया था। हम ए का थीटा लेंगे, तो ये क्या आएगा, आर प्लस ओटा थीटा आएगा।
अब थीटा इसको लिखते हो, आर को थीटा तो वैसा का वैसा होगा, प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा, आयोटा का बार हो जाएगा, आयोटा का बार, एंड सॉरी ये एस है, ओहो क्यू नहीं है यहाँ पे, एस है भाई, और एस ले लीजिए, थोड़ा डिफरेंस करना ना, क्यू ऑलरेडी लिया हुआ है हमने, तो ये हमारा है आयोटा एस का थीटा, तो आर थीटा आई का बार प्लस एस थीटा, बिकॉज के टाइम्स ए का थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू ए का बार ए थीटा, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, के ए का थीटा इज इक्वल टू के ए का डैश ओवर कॉन्जुगेट, तो ये के बार, इसको अलग कर लेंगे, ए डैश का बार, और के बार, इसको क्या लिखेंगे, थीटा। तो यही है, बिल्कुल सिंपल है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो हमें ये पता है ये इसके बराबर है, तो ये हमने ऐसा लिख दिया। अब आर थीटा तो है ही है, अब आयोटा का क्या होता है कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा, और एस, एस क्या होगा, एस थीटा। अब आर और एस क्या हैं, दोनों हर्मिशियन हैं, तो ये मैं इसको आर लिख दूंगा, इसको मैं आयोटा एस लिख दूंगा, बिकॉज आर थीटा इज इक्वल टू आर, एस थीटा इज इक्वल टू एस, ये दोनों क्या हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास आर की, सॉरी ए की थीटा क्या आ गया, इज इक्वल टू आर माइनस आयोटा एस, लेट इट बी थ्री, इसको इक्वेशन 3 रख लीजिए। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, एडिंग, एडिंग 2 and 3, 2 and 3 को ऐड करेंगे, वी गेट ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू 2 आर, और आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस ए थीटा 1/2। ठीक है, तो पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास क्या था, ये पी की वैल्यू है। ठीक है, पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा, और क्यू की वैल्यू क्या है, ए माइनस ए थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज यूज करेंगे आगे। तो ए प्लस ए थीटा की वैल्यू होगी तो ये क्या आएगी, ये तो पी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू पी हो गया। अगेन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, इसमें क्या मिलेगा हमको, ए माइनस ए थीटा। अब देखो यहाँ पे आयोटा ऐसा, आयोटा ऐसा है, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास आयोटा बचेगा, और सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स आयोटा बचेगा, 2 टाइम्स आयोटा एस, तो एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। ठीक है जी, ये आ गया। आप जरा देखिए, अब ये क्यू की वैल्यू क्या है, 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये क्यू के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस इज इक्वल टू क्यू आ गया। फाइन, तो हमने देखा, हमने एक रिप्रेजेंटेशन ये ली, और एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन थी, ये दो रिप्रेजेंटेशन थी, रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2। अब दोनों में क्या हो गया, जो आर है वो पी के बराबर हो गया, और जो जो एस है वो क्यू के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो गए इनके, सो देयर फोर द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन 1 and 2 आर सेम। अगर ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने दो डिफरेंट ली, दोनों को बराबर कर दिया रिप्रेजेंटेशन को, इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है, देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन 1 इज यूनिक। ठीक है, तो हमने देखा जो रिप्रेजेंटेशन हमने लिखी है इज इक्वल टू पी प्लस ए होता के, वो क्या है, यूनिक है, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट लिखेंगे,
So therefore every square matrix can be written as can be written as can be written in the form P plus iota Q, P plus iota Q, where P and Q are Hermitian matrices. ठीक है, तो ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं दोनों। और किसी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसे हमने यहाँ लिखा, जो ए क्या था हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, हमने इस फॉर्म में लिखा। और यहाँ पे पी आयोटा क्यू की फॉर्म में लिखा है, यहाँ मैंने, हाँ, पी प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में लिखा है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें पी क्या होगा, पहला कंपोनेंट क्या होगा, हर्मिशियन होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्यू जो होगा वो भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप इसको स्टडी करिएगा, बार बार स्टडी करिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो थैंक यू, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं।